पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मनी है। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के खैरखा नहीं है। ग्वादर एयरपोर्ट फहाल हो चुका। चीन के ताउन से $230 मिलियन की ग्रांट से ग्वादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। ग्वादर एयरपोर्ट से बलोचिस्तान और मुल्क की मईशत को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान ने गजा जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई। गजा की तामीर और नौ के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे। अल्लाह करे यह आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल में तब्दील हो सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बेंचेस के इख्तियारात केस पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस अकील अब्बासी के सख्त रिमार्क्स। कहा एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी हो गई, बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। केस मुकर्रर ना होना अगर गलती थी तो अब कैसे पता चला? असल गलती ये थी कि मुझे बेंच में शामिल किया गया। पहले शोर डाला हुआ था कि टैक्स के केस में कौन सी आईनी तरमीम का जायजा लेना था, जो मुकदमा ही वापस हो गया। रजिस्ट्रार ने कहा यह देखना था कि कौन से मुकदमात मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी सख्त रिमार्क्स दिए। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही वापस ले लिया जाए। केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। रजिस्ट्रार को जस्टिस मंसूर ने मुखातिब करते हुए कहा, ऑर्डर में हमने बता दिया था कि केस बेंच में लगना है। कमेटी चलते हुए केसेस वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। केस में बेंच में आ गया तो क्या कमेटी का काम खत्म समझे? बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत लिखा। खत के मतन के मुताबिक बेंच की तमाम हफ्ते की काज लिस्ट को बगैर किसी ऑर्डर के तब्दील कर दिया। ऐसी हुक्मदुली तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और अदलिया पर अवाम का एतमाद कम करती है। अदालत की जानिब से 16 जनवरी को पास किए ऑर्डर पर अमल दरामद होना चाहिए। शराबो अस्लहा बरामदगी केस। अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला के फौरन गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मुबशर हसन ने कहा, हाजिरी मुआफी की दरख्वास्तें देखकर अदालत का वक्त जाया किया जाता है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यह केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है। ताहाल PTI की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीरी जवाब आइंदा समाअत पर जमा करा देंगे। अकबर एस बाबर ने कहा कि केस का फैसला होने तक पार्टी अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की अगली समाअत के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पार्टी के मरकजी दफ्तर पर छापे के दौरान FIA दस्तावेज साथ ले गई थी। अदालत में दरख्वास्त दायर की है, हमें पार्टी की दस्तावेज वापस दी जाए। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर हमने जवाब जमा कराया। केस उन्होंने फाइल किया जिन्होंने खुद पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर ओहदे का हलफ उठा लिया। JD वैंस ने बतौर नायब अमेरिकी सदर ओहदे का हलफ उठा लिया। अमेरिकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ शख्सियात की शिरकत। साबिक अमेरिकी सदूर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज W बुश, साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन और कमला हैरिस ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर बनते ही ट्रंप का बड़ा इकदाम। साबिक सदर जो बाइडन
पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी, इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मंसूख कर दिए गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन के लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी शाइए की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दाखिला की अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था, यह अमरीका का तारीखी दिन है। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। खबरदार होशियार, पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर, खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। 7 साल जेल में गुजारेगा। और पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ और खूबरू अदाकारा सरहा असगर के यहाँ बेटी की आमद। सरहा असगर ने नन्ही परी की पैदाइश तक के खूबसूरत और यादगार लम्हात की झलकियों पर मबनी एक वीडियो शेयर कर दी। अदाकारा सरहा असगर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बिला आखिर मेरी नन्ही परी घर में आ गई।